Hello everyone, greetings to all. How about you all? I hope you also fine. So today I will discuss about blood circulation. न प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की हमने एक हमने वीडियो डाला हुआ है, उसमें हमने हार्ट से रिलेटेड बेसिक चीज़ें देखी हैं। उसका स्ट्रक्चर हमने देखा है, उसके सारे पार्ट्स देखे हैं, कहाँ पर सिचुएटेड है हमारी बॉडी में, हमने साइज़ वेट इन सब की बात की है। तो अब हम इस वीडियो में आज हम बात करते हैं इंटीरियर पार्ट की, जो हमारे हार्ट का इंटीरियर पार्ट है। इसमें हम इसका जो हमारे पूरे इंटीरियर जो पार्ट्स हैं उनकी बात करेंगे, और ये हार्ट हमारा वर्क कैसे करता है, पंप कैसे करता है, हमारे बॉडी में ब्लड कैसे हमारे बॉडी तक पहुंचता है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंटीरियर ऑफ द हार्ट। तो फर्स्टली तो हम देखते हैं यहाँ पे द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट्स एंड लेफ्ट साइड बाय द सेप्टम। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हार्ट है वो दो भागों में डिवाइड है सेप्टम के हेल्प से। ये जो हमारी बीच में है ये सेप्टम है, सेप्टम के हेल्प से ये दो भागों में डिवाइड है एट राइट एंड लेफ्ट साइड में। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। A partition consists of myocardium to covered by endocardium. Afterward, blood cannot cross the septum from one side to other side. जो हमारा पार्टीशन है वो कंसिस्ट है मायोकार्डियम से। जो हमारी मायोकार्डियम लेयर है और एंडोकार्डियम लेयर, हमने लेयर की भी बात की थी। जो हमारी मिडिल लेयर है मायोकार्डियम और जो हमारी इनर लेयर है वो एंडोकार्डियम है। तो ये जो हमारे चैम्बर्स हैं, जो पार्टीशन है वो हमारे एंडोकार्डियम की लेयर से बना हुआ है, और मायोकार्डियम भी इसमें इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर है। तो ये चैम्बर बनाने के कारण ब्लड एक दूसरे से, जो हमारा सेप्टम बीच में आ जाता है, ये सेप्टम, ये हम सेप्टम की बात करते हैं, इससे इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड मिक्स नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर आता है इम्प्योर ब्लड और यहाँ से प्योर ब्लड हमारे बॉडी में जाता है। तो इसके सेप्टम के कारण ये जो चैम्बर्स बने हैं यहाँ पर ब्लड मिक्स नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ईस्ट साइड इज डिवाइडेड बाय द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व इनटू द अपर एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स। दोनों साइड में एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व्स बने हुए हैं। हम ये देखते हैं कि ये वॉल्व बने हुए हैं हमारे दोनों साइड में। ये हमारा राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दोनों साइड में हमारे वॉल्व्स बने हुए हैं। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर का नाम दिया है क्योंकि एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर के बीच में यहाँ पे वॉल्व बने हुए हैं, तो हमने इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व आर फॉर्म्ड बाय डबल फोल्ड एंडोकार्डियम स्ट्रेंस्ड बाय द लिटिल फाइबर टिश्यू। ये जो हमारे वॉल्व हैं, जैसा कि हमने देखा कि जो हमारे इंटीरियर पार्ट है वो एंडोमेट्रियम लेयर से बना हुआ है, तो ये जो वॉल्व हैं वो भी हमारे एंडोमेट्रियम लेयर से बनी हुई हैं, जो कि स्ट्रेचिंग टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड 3 flaps of cups, and the left atrioventricular valve mitral valve has 2 cups. अब यहाँ बात करते हैं, ये जो हमारा राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है इसे हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। और नेक्स्ट हमने देखा कि ये जो फ्लैप्स हैं और जो कस्प हैं वो 3 फ्लैप होते हैं, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि 3 फ्लैप यहाँ पर होते हैं। और लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 कैप्स होते हैं। ये हम देखते हैं, ये जो हमारे हैं इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं और इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं। तो ये तो था हमारा इंटीरियर ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन, फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। अब हम बात करते हैं, यहाँ हमने फर्स्टली देखा इंटीरियर कि क्या क्या सिचुएटेड है, क्या क्या यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका फ्लो कैसे होता है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि 2 लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। ये जो हमारी है सुपीरियर वेना कावा एंड ये इन्फीरियर वेना कावा। द सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा एम्प्टी द कंटेन इनटू द राइट एट्रियम। ये खाली होके यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है हमारे इंटीरियर सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा से हमारे जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में ब्लड आता है। देन blood passes through the right atrioventricular valve into the right ventricles, from there pumped to the pulmonary artery and trunk. नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा से जो हमारा राइट एट्रियम में जो ब्लड आया है वो वॉल्व की हेल्प से, ये जो हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं उसकी हेल्प से ये फ्लो के कारण ये खुल जाते हैं और हमारा ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। देन राइट वेंट्रिकल से ये जो हमारा ब्लड होता है ये पल्मोनरी
आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाता है। ये जो हमारे पल्मोनरी आर्ट है या आर्टरी है, यहाँ पर भी यहाँ पे एक वॉल्व पा रहे हैं, ये भी पल्मोनरी वॉल्व कहलाता है। तो ये वॉल्व इसलिए लगे होते हैं क्योंकि जो हमारा जब जो वेंट्रिकल है, जब यहाँ पर क्या होता है, जब हमारी ब्लड जो ऊपर जाता है तो ये हमारा रिलैक्स हो जाता है, तो इसका फ्लो, ब्लड का फ्लो वापस ना आ पाए, तो ये वॉल्व लगे होते हैं, वो ऑटोमेटिक ही क्लोज हो जाते हैं। तो राइट वेंट्रिकल से फिर देखते हैं, द ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी इज गर्ड बाय द पल्मोनरी वॉल्व फ्रॉम द 3 सेमिलुनर कप्स। जैसे कि हमने देखा, ये जो 3 लेमिनर कप से है, ये हमारा ब्लड यहाँ पर चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारे वॉल्व्स जो बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेंट्रिकल है वो रिलैक्स हो जाता है, इस कारण से यहाँ पर ब्लड वापस आने के चांस रहते हैं, इसलिए वॉल्व लगे होते हैं ताकि ब्लड वापस ना आ पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, द पल्मोनरी ट्रंक डिवाइडेड, यहाँ देख रहे हैं 2 पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट एंड राइट। तो ये जो हमारे आर्टरी है, जो पल्मोनरी आर्टरी है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइडेड है। ये क्या करती है, जो हमारा वीनस ब्लड आया हुआ है वो लंग्स में जाता है, ये दोनों आर्टरी हमारे लंग्स में ले जाती हैं, और लंग्स क्या करता है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स से बाहर चले जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है, जो हम इनहेल करते हैं, वो हमारे ब्लड में यहाँ पर मिक्स हो जाता है, या फिर एक्सचेंज हम बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर चली गई है और ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर देखा हमने, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीट एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक्सक्रीट किया एंड ऑक्सीजन को हमने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये था हमारा कि पल्मोनरी में क्या काम हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू पल्मोनरी। अब लंग्स में जा चुका है हमारा इम्प्योर ब्लड। अब हम देखते हैं कि प्योर होके ब्लड कैसे आता है। हमने देखा कि आर्टरी से यहाँ पर ब्लड जा चुका है। अब हमारा देखते हैं, हमें ये 2 पल्मोनरी वेन फ्रॉम ईच लंग कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द लेफ्ट एट्रियम। Blood then passes through the left atrioventricular valve into the left ventricle and from there is pumped into the aorta. अब हम बात करते हैं, अभी हमने देखा कि जो हमारा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, हमारे लंग्स में यहाँ पर फिल्टर होके, यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्योर होके पल्मोनरी वैन, ये हमें पल्मोनरी वैन देखने को मिल रही है। ईच साइड हमें 2-2 वैन देखने को मिलती हैं। तो दोनों ये पल्मोनरी वैन से ब्लड हमारा राइट पल्मोनरी वैन से राइट साइड का एंड लेफ्ट पल्मोनरी वैन से लेफ्ट साइड का जो ब्लड है वो हमारे राइट एट्रियम में आता है। ये हमारे चारों वैन हैं, ये चारों वैन से ब्लड हमारा कहाँ पर आता है, लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड आता है। कहाँ से, पल्मोनरी वैन से आता है। ये हमारी राइट पल्मोनरी वैन है और ये लेफ्ट पल्मोनरी वैन है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि ये कहाँ पर आया है, लेफ्ट एट्रियम में। एंड लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पर हमने देखा था कि मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व की हेल्प से यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आ रहा है। एंड देन जो हमारा प्योर ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी ये आउटिक वॉल्व, ये जो हमारे आउटिक वॉल्व हैं, ये इस रास्ते को खोलते हुए आउटा से होते हुए हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो करते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा होता है जो आउटा से होते हुए, ये जो हमारे 3 जो आर्ट्रियोल्स बने हुए हैं, इन आर्ट्रियोल्स से ब्लड हमारे पूरे बॉडी में फ्लो करता है। तो ये था हमारा कि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर 2 तरह के सर्कुलेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब हम पहले से ये समझ लेते हैं कि ये जो हमने देखा, आज अब हम समरी एक तरह से देख लेते हैं कि ये समरी क्या है। ये समरी में हम देखते हैं कि ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाके यहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद हमारे पूरे बॉडी में यहाँ पर फैल जाता है। तो ये हमने जस्ट इसका नॉर्मली देखा। अब हम बात करते हैं, इसके भी यहाँ पर 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। जस्ट माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। सिस्टमैटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन होता क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम, लेकिन नहीं, सब वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। हम यहाँ देखते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन मूव ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ बॉडी।
हम सिस्टमिक सर्कुलेशन है, हम बोलते हैं ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड हमारा पूरे बॉडी में जा रहा है, इसे हमने बोला है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये ओनली यहाँ पर राइट एट्रियम से हमारे पूरे आउटा में जो ब्लड जा रहा है, हमने उसे बोला सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, मूव ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं। ये जो ब्लड है, हार्ट एंड लंग्स के बीच में जो प्रोसेस होती है, हार्ट और लंग्स में, जो हार्ट से लंग्स में और लंग्स से हार्ट में जो हमारा ब्लड एक्सचेंज हो रहा है, इट ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड लंग्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो अप बैक द हार्ट। तो जो पल्मोनरी वाला जो सेक्शन है, ये जो प्योर करने वाला, ऑक्सीजन को इनहेल एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, इस प्रोसेस को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला है। और सिस्टमिक जो सर्कुलेशन है, हमने यहाँ पे सिस्टमिक सर्कुलेशन बोला है इम्प्योर ब्लड से प्योर ब्लड हमारे पूरे बॉडी में, मतलब बोल सकते हैं कि ब्लड हार्ट एंड बॉडी के बीच में जो यहाँ पर सर्कुलेशन हो रहा है, इसे हमने बोला है सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब और हम इसको कंफर्म करने के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमने देखा सिस्टमिक सर्कुलेशन सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में। देन लंग्स वाला पोर्शन हम हटा देंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, क्योंकि ये पल्मोनरी में आ जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन आउटा से कैपिलरीज में पहुंच गया, फिर देन, तो ये था हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक और राइट पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में ब्लड गया, एंड लंग्स से प्योर होके ब्लड हमारा आया पल्मोनरी वैन में, एंड देन आया हमारा लेफ्ट एट्रियम में। तो ये जो पल्मोनरी वाला, जो प्योर होने वाला जो भी सर्कुलेशन है, इसे हमने बोला पल्मोनरी सर्कुलेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है ना। तो आपको समझ में आया। अगर आपको कोई करेक्शन आ गया, आपको कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप कमेंट में दे सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा फ्लो ऑफ चार्ट। नेक्स्ट हम आपको वीडियो में आपके इसके और कंडक्शन सिस्टम साइकिल के बारे में भी बात करते हैं। थैंक यू।